भारत आने से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने कर दिया बड़ा काम। बालेन शाह का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। चीन को यकीन ही नहीं हो रहा। हैरत में पड़ा चीन, नेपाल में हो गया उलटफेर। गजब का एक्शन बालेन शाह ने लिया। हर नेपाली खुशी से बजा रहा ताली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, भारत आने से पहले ही बालेन शाह ने कुछ ऐसा कर दिया कि चीन की नींद उड़ गई है। भारत जो चाह रहा था, नेपाल में कुछ वैसा ही हो गया। चीन बेचैन है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बार चीन पर इतना बड़ा एक्शन नेपाल की तरफ से लिया गया। नेपाल को चीन कमजोर देश समझ रहा था, लेकिन बालेन शाह ने नेपाल की असली ताकत क्या है ये दुनिया को दिखा दिया। क्या कुछ किया गया जिससे चीन को झटका लगा और भारत क्यों इस मसले में अब खुश है, नेपाल के अंदर क्या कुछ कहानी चल रही है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नेपाल ने ऐसा क्या किया जिससे चीन हैरान है, परेशान है और भारत के लिए ये राहत भरी बात है। दरअसल बालेन शाह की सरकार ने आते ही सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि चीन के साथ जो भी पुराने समझौते और प्रोजेक्ट थे उनकी पूरी जांच की जाएगी, यानी कि उन पर जांच बिठा दी गई है क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सालों पहले शुरू हुए लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। कुछ योजनाएं सिर्फ कागजों में ही हैं, कुछ बीच में ही रुक गईं और कुछ में पैसा लगा लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। अब नेपाल ये समझना चाहता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। यही वजह है कि बालेन शाह की सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक पूरी समीक्षा पिछले प्रोजेक्ट्स और डील्स की नहीं हो जाती, तब तक चीन के साथ कोई नया समझौता या डील, प्रोजेक्ट साइन नहीं किए जाएंगे। देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि चीन हमेशा नेपाल के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसके जरिए अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की मंशा और कोशिश चीन की होती है। सड़क, रेलवे, बिजली, डिजिटल नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन नेपाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब नेपाल का रुख बदलता दिख रहा है। बालेन शाह के आने के बाद ये साफ संकेत दिया गया कि नेपाल किसी एक देश के भरोसे नहीं चलेगा। यानी अब नेपाल की नीति ये है कि वह सबके साथ दोस्ती रखेगा लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएगा। यही वो पॉइंट है जहां से भारत के लिए अच्छी खबर निकल कर आती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नेपाल में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही। लेकिन अब जब नेपाल खुद चीन के प्रोजेक्ट्स की जांच बिठा रहा है तो इसे भारत के प्रति एक भरोसा बढ़ाने वाला कदम भी माना जा रहा है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव काफी गहरा है। लेकिन अब सवाल ये है कि नेपाल के आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, अगर पुराने प्रोजेक्ट्स की सही तरीके से जांच होती है तो इससे ये सुनिश्चित होगा कि आगे वही योजनाएं लागू होंगी जिनमें सच में देश का फायदा हो सके। इससे बेवजह का खर्च सरकार पर नहीं बढ़ेगा और लोगों पर भी नहीं आएगा, और जो प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरेंगे उनसे लोगों को रोजगार और विकास दोनों मिलेगा। यानी कि नेपाल और नेपालियों के लिए तरक्की की राह खुलेगी। इसी के साथ नेपाल अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल भी कर पाएगा और बाहरी निर्भरता को कम कर पाएगा। अब बात करते हैं चीन की प्रतिक्रिया की। चीन को उम्मीद थी कि नेपाल उसी के रास्ते पर चलेगा जिन रास्तों पर वो पहले चला करता था, लेकिन चीन के साथ चल रहे पुराने प्रोजेक्ट्स पर जांच शुरू होना और नई डील्स पर रोक लगाना चीन के लिए एक बड़ा झटका है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि चीन इस फैसले से हैरान है, क्योंकि नेपाल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब आखिरी सवाल ये कि क्या ये सब एक गेम चेंजर है? तो देखिए, ये फैसला एक बड़ा संकेत जरूर है कि नेपाल अब अपनी शर्तों पर फैसले लेने वाला देश बन रहा है और वैश्विक स्तर पर संतुलन बनाने वाला देश। भारत के लिए ये मौका है कि वो नेपाल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करे और विकास के लिए नए रास्ते खोले। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बालेन शाह इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखेंगे या आगे चलकर वो भी किसी दबाव में आ जाएंगे। इतना तो जरूर है कि नेपाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला दिया।
लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या मानते हैं, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतज़ार। और अगर आप खबरों में बना रहना चाहते हैं और न्यूज़ का एनालिसिस इसी तरीके से पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट देखना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। आप अपनी इन वीडियोस के नीचे एक हाइप का बटन देख रहे होंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी यानी कि रिपोर्ट आपको पसंद आई तो आप इस हाइप के बटन को दबाकर हमें प्रमोट कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। नमस्ते।